Hello, around dear students. Welcome to Argent Official. मैं सौरभ गिराटी। हिंदी साहित्य पर अपन यूनिट 1, 2, 3 को डिस्कस कर लिया था। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। आज अपनी जो यूनिट 4 है इस पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और देखेंगे। ऐसे करके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। मेरे को लगता है अगर वो 100 क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, अगर सही से समझ में आ जाते हैं तो आप पास तो हो जाएंगे। बाकी मैं समय रहा और आपने अच्छा प्यार दिया तो 20-20 नंबर वाले 20 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। बिना समय गंवाए स्टार्ट कर देते अपन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हरी घास पर गंठे भरे एकांकी की विषय वस्तु क्या है? तो यह एकांकी आधुनिक शहरी जीवन में व्याप्त अकेलापन, मानवीय संबंधों के खोखलेपन और प्रेम की निरर्थकता को दर्शाती है। इसमें दो पात्रों के माध्यम से संबंधों की जटिलता, प्रेम और वासना के बीच द्वंद्व और संवादहीनता की समस्या को मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, एकांकी का शीर्षक हरी घास पर घंटेभर क्या दर्शाता है? हरी घास पर घंटेभर, ये क्या नाम है? हाँ भाई, नाम है। शीर्षक शहरी जीवन की कृत्रिमता कृत्रिमता के बीच प्रतीक और मानवीय संबंधों की सहजता की तलाश का प्रतीक है। हरी घास पर बिताया गया 1 घंटा शहरी जीवन के तनाव और दबाव से मुक्ति का क्षण है, लेकिन यह मुक्ति भी क्षणिक और अधूरी है क्योंकि पात्र अपने आंतरिक द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, एकांकी के पात्रों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो एकांकी के पात्र अपने अपने जीवन में अधूरे और एकाकी हैं। उनके माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि आधुनिक जीवन में सुविधाएं तो हैं, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव की कमी है। प्रेम और संबंध केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित रह गए हैं, जिससे जीवन में एक गहरा खालीपन है। इस एकांकी की भाषा और संवादों की क्या विशेषता है? तो एकांकी की भाषा काव्यात्मक, प्रतीकात्मक और व्यंजनापूर्ण है। संवाद छोटे, बिखरे हुए और कहीं कहीं अधूरे हैं, जो पात्रों के मन में चल रहे द्वंद्व और उनके बीच की संवादहीनता को दर्शाते हैं। ये संवाद पात्रों की मानसिक अवस्था को व्यक्त करने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरी घास पर घंटेभर का हिंदी एकांकी साहित्य में क्या स्थान है? तो यह एकांकी हिंदी में आधुनिक मनोविज्ञान और प्रतीकात्मक एकांकी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें पारंपरिक एकांकी के यथार्थवाद से हटकर मानव मन की जटिलताओं और संबंधों के खोखलेपन को चित्रित किया गया है, जिससे हिंदी एकांकी को एक नई दिशा मिली है। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको कहानी तो पता चलेगी नहीं ये क्या है। जब मैं 20-20 नंबर वाले लेके आऊँगा तब आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है ना। अब तो वैसे ही पढ़ लो आप। अंधकार और प्रकाश एकांकी का केंद्रीय विषय क्या है? तो यह एकांकी सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वासों पर तीखा व्यंग्य है। इसमें एक अंधविश्वासी परिवार के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे अज्ञानता और अंधकार मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाते हैं और उसके जीवन को दुखमय बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकांकी का शीर्षक अंधकार और प्रकाश क्यों रखा गया है? तो शीर्षक एकांकी के केंद्रीय संघर्ष का प्रतीक है। अंधकार अज्ञानता, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का प्रतीक है, जबकि प्रकाश ज्ञान, तर्क और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। एकांकी में अंधकार और प्रकाश के बीच के संघर्ष को दर्शाया गया है, जहाँ अंधतः प्रकाश की विजय होती है। एकांकी में धर्म की क्या भूमिका है? तो एकांकी में धर्म को एक आडंबर और अंधविश्वास के रूप में दिखाया गया है, जिसका उपयोग स्वार्थी लोग अपने लाभ उठाने के लिए करते हैं। यह धर्म के वास्तविक स्वरूप के बजाय उनके विस्तृत रूप को दिखाता है, विकृत रूप को, जहाँ लोगों को तर्कहीन बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उदय शंकर भट्ट ने
इस एकांकी के माध्यम से समाज पर क्या संदेश दिया है? तो भट्ट ने इस एकांकी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें अंधविश्वासों और आडंबरों को छोड़कर ज्ञान और तर्क के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि केवल ज्ञान का प्रकाश ही समाज से अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, एकांकी में चित्रित ज्योतिषी का चरित्र क्या दर्शाता है? तो एकांकी में ज्योतिष का चरित्र स्वार्थी और पाखंडी है। वह लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर धन कमाता है। वह ज्ञान और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करता है। वह समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में विषय वस्तु क्या है? तो यह एकांकी आधुनिक समाज में धन संपत्ति के महत्व और मानवीय भावनाओं के प्रति उसकी अपेक्षा को दर्शाती है। इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी है जहाँ एक बीमार बच्चे की जान बचाने के बजाय परिवार के सदस्य पैतृक संपत्ति के लालच में उलझे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, एकांकी का शीर्षक लक्ष्मी का स्वागत क्यों रखा गया है? तो शीर्षक व्यंग्यात्मक है। एकांकी में लक्ष्मी धन संपत्ति का स्वागत करने के लिए परिवार के सदस्य एक बीमार बच्चे की उपेक्षा करते हैं। वे बच्चे की जान बचाने की बजाय संपत्ति पर अपना हक जताने में लगे रहते हैं। यह शीर्षक धन के प्रति लालच और मानवीय संवेदनाओं का पतन को दर्शाता है। भैया आज परेशानी कर रही होगी आपको। एकांकी में बच्चे की क्या भूमिका है? तो एकांकी में बच्चा केवल एक पात्र नहीं है बल्कि मानवीय संवेदनाओं, प्रेम और संबंधों का प्रतीक है। बच्चे की बीमारी और मृत्यु परिवार के सदस्यों के लालच और अमानवीयता को उजागर करती है। उसकी मृत्यु धन के लालच में मानवीय मूल्यों की मृत्यु का प्रतीक है। एकांकी में डॉक्टर का चरित्र क्या दर्शाता है? डॉक्टर का चरित्र इस अमानवीय माहौल में विवेक और मानवीयता का प्रतिनिधित्व करता है। वह परिवार के सदस्यों को बार बार बच्चे की गंभीर स्थिति के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। डॉक्टर का चरित्र आधुनिक समाज में मानवीय मूल्यों के अभाव को उजागर करता है। यानी कि डॉक्टर बताता है कि भाई दिखाओ दिखाओ, वो दिखाते नहीं है, बच्चा मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपेंद्र नाथ अश्क ने इस एकांकी के माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो अशोक ने इस एकांकी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि धन का लालच मनुष्य को इतना स्वार्थी और निर्दयी बना देता है कि वह अपने ही परिवार के सदस्यों के प्रति भी संवेदना खो देता है। उन्होंने दिखाया कि मानवीय मूल्य धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पैसा पैसा नहीं होता है ना, मानव भी कुछ होता है। यही दिखाना चाहते हैं एकांकी के माध्यम से। हरी घास पर घंटे भर और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में क्या भिन्नता है? तो हरी घास पर घंटे भर एकांकी मनोवैज्ञानिक है जो संबंधों के खोखलेपन पर केंद्रित है। लक्ष्मी का स्वागत सामाजिक यथार्थवादी है जो धन के लालच और मानवीय मूल्य के पतन पर व्यंग्य करती है। एक एकांकी आंतरिक द्वंद्व पर है तो दूसरी सामाजिक विसंगति पर आधारित है। यानी कि एक तो मनोवैज्ञानिक है, दूसरा समाज पर आधारित है कि समाज कैसा हो गया है अपना। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, उदय शंकर भट्ट को किस प्रकार के एकांकी के लेखन के लिए जाना जाता है? तो उदय शंकर भट्ट को सामाजिक यथार्थवादी और सुधारवादी एकांकी के लेखन के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी एकांकियों में समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों और समस्याओं को उजागर किया है। उनके समाधान के लिए संदेश दिया गया है। उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकियों की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो अश्क की एकांकियाँ सामाजिक यथार्थवाद, तीखे व्यंग्य, मनोविज्ञान, गहराई और सहज भाषा के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी एकांकियों में मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों और समस्याओं को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन एकांकियों में कौन सी एकांकी आधुनिक जीवन की अकेलापन को दर्शाती है? हरे घास पर घंटे भर एकांकी आधुनिक जीवन के अकेलेपन और संबंधों के खोखलेपन को सबसे अधिक दर्शाती है। इसके पात्र एक साथ होते हुए भी अकेले हैं, उनके बीच कोई सच्चा भावनात्मक जुड़ाव नहीं है।
हरे घास रे घंटे पर। अरे भाई, लक्ष्मी का स्वागत में कौन सा पात्र सबसे अधिक स्वार्थी है? तो एकांकी में सबसे अधिक स्वार्थी पात्र बच्चे का ताऊ है। भाई ताऊ स्वार्थी है? तो भाई हाँ, ताऊ स्वार्थी है इस एकांकी में। वह अपने भाई की मृत्यु का बेसब्री से इंतजार करता है ताकि उसे पैतृक संपत्ति मिल सके। वाह भाई वाह। वह बच्चे की बीमारी और उसके पिता की पीड़ा के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील है, कब्जे में लेना चाहता है वो। इन एकांकियों के माध्यम से समाज पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? तो इन एकांकियों ने समाज को उसकी कमियों और बुराइयों के प्रति जागरूक किया है। अंधकार और प्रकाश ने अंधविश्वासों को चुनौती दी है। लक्ष्मी का स्वागत ने धन के लालच पर प्रहार किया है। हरे घास पर घंटे भर ने आधुनिक जीवन की विसंगतियों को उजागर किया है। अंधकार और प्रकाश में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इस एकांकी में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि संदेश सीधे दर्शकों तक पहुंच सके। भाषा में व्यंग्य और कटाक्ष का भी समावेश है जिससे एकांकी का उद्देश्य अधिक प्रभावशाली बन सके। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या हरी घास पर घंटे भर में कोई नाटकीय घटना है? इस एकांकी में कोई बड़ी नाटकीय घटना नहीं होती। इसका नाट्यता पात्रों के मन में चल रही आंतरिक द्वंद्व, उनके अधूरे संवादों और उनके बीच की चुप्पी में निहित है। यह एकांकी बाहरी क्रियाओं के बजाय मानसिक स्थितियों पर अधिक केंद्रित है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का मंचन की दृष्टि से क्या महत्व है? तो यह एकांकी अपनी सीधी और प्रभावशील कहानी के कारण मंचन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें पात्रों की संख्या सीमित है और संवाद भी सरल है, जिससे इसे आसानी से मंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मंचन समाज में जागरूकता फैलाता है। अपना लास्ट क्वेश्चन है, एकांकी में प्रतीकवाद का क्या महत्व है? आँख थोड़ी सी मेरे को थोड़ा हल्का कम दिखाई देने लगा है ना। एकांकी में प्रतीकवाद का महत्व बहुत अधिक है। ये नहीं कि वैसे दिखने लगा है, बस वीडियो बना रहा हूँ ना ज़्यादा देर, तब ऐसा हो गया, वरना तो सही दिखता है भगवान की दया से। आँख तो सही है, हाँ भाई सही होनी चाहिए, नज़र मत लगा देना। हरी घास, अंधकार, प्रकाश और लक्ष्मी जैसे प्रतीक एकांकी के संदेश को अधिक गहरा और प्रभावशाली बनाते हैं। वे केवल शब्द न होकर एकांकी के केंद्रीय भाव को व्यक्त करते हैं। ऐसे करके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अब वो 20-20 नंबर वाले 20 क्वेश्चन हो जाए ना, तब अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी मेरे हिसाब से। और आप अच्छे से देखना इनको। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना प्यार बनाए रखना। धन्यवाद। और बाकी के सब्जेक्ट कौन कौन से बच्चे हैं वो बताना, ताकि अच्छी तैयारी हो जाए आपकी। टेक केयर, बाय बाय।